बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। छोटू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स ये एक चैप्टर है 11th बायो की एनसीईआरटी में, जिसमें 2 पार्ट हमें पढ़ना होता है। वैसे है तो इसमें कुल 4 पार्ट। पहला जो है वो टिश्यू के बारे में है, फिर अर्थवॉर्म के बारे में है, कॉकरोच है, फिर फ्रॉग है, जिसमें से कॉकरोच सिलेबस में है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म को हम नहीं पढ़ते हैं और टिश्यू पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें ये 2 चीज़ें पढ़नी होती है, टिश्यू और कॉकरोच। कॉकरोच को हमने बड़े ही आसानी तरीके से अपलोड कर दिया है, पूरा का पूरा कॉकरोच का सारा चीज़, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, उसके जनरल फीचर्स। अब हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू में हमारा 4 प्रकार का टिश्यू पढ़ना है। मैं एक ही जगह चारों को लिखा है इसने, क्योंकि हमें पढ़ना ही है तो हेडिंग डालूंगा तो वो याद हो ही जाता है। 4 प्रकार के टिश्यू हैं हमारे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू के हम 2 कैरेक्टर जान लेते हैं, क्या क्या है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहला है इसकी फ्री सरफेस, फेसेस आउटर इन्वायरमेंट या बॉडी फ्लूइड। अब इसका मतलब समझिए, ये एक पेन है, इसके अंदर इंक होगा। पेन है तो इसके अंदर इंक होगा। तो इस पेन के 2 सरफेस हो गए। एक ऐसा सरफेस जो इस बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, एक ये वाला सरफेस जो वाइट वाला दिख रहा है वो बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। एक इसके अंदर का भी सरफेस होगा जो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस इंक से। इस पेन के अंदर जो इंक है उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके 2 सरफेस हुए। तो वही कह रहा है कि ये जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये फ्री सरफेस टिश्यू है। ये या तो बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट में रहेगा या अंदर के बॉडी फ्लूइड से। ठीक है। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। वैसे होते तो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, अच्छी तरह एक दूसरे से चिपके होते हैं। टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ढेर सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसी को टिश्यू कहते हैं। तो होते तो कॉम्पैक्ट है लेकिन लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सभी सेल्स जो आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच बहुत ही थोड़े थोड़े इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाई जाती है। अब एपिथेलियल टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के फीचर्स पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम आगे पढ़ेंगे फर्दर। तो सिंपल सिंपल एस आई से सिंपल है, एस आई से सिंगल है। ये याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है कि आप भूल ना पाएँ। एस आई से सिंपल है, एस आई से सिंगल है। सिंपल एपिथेलियम में जो लेयर होगी वो सिंगल होगी, जो लेयर होगी वो सिंगल होगी। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यूबॉइडल आ गया तो सोचेंगे इतना बड़ा है। देखिए, लेयर होगी वो एक ही होगी। अब वो लेयर लंबे लंबे सेल्स की एक लेयर हो, या क्यूब टाइप के सेल्स की एक लेयर हो, या एकदम फ्लैट सेल्स की एक लेयर हो, लेयर एक ही होगी। या तो मैं इस पेन का एक लेयर पूरा ऐसे बना दूँ, या तो मैं इस स्केल का एक लेयर पूरा ऐसे बना दूँ। तो स्केल वाला लेयर हो जाएगा एक फ्लैट लेयर, पेन वाला हो जाएगा एक सिलेंडर टाइप का लेयर। तो जो लेयर होगी वो एक ही होगी। अब स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप एप्पल का ढेर सारा लेयर बना दीजिए, चाहे आप ऑरेंज का ढेर सारा लेयर बना दीजिए, चाहे आप पोमाग्रेनेट जिसको कहते हैं अनार का, उसका ढेर सारा लेयर बना दीजिए। तो जो लेयर होगी सिंपल एपिथेलियम में, जो लेयर होगी वो सिंगल लेयर होगी, मतलब एक ही लेयर की होगी एपिथेलियम। दूसरा, लाइनिंग बॉडी कैविटी, डक्ट या ट्यूब, ये आप याद रखेंगे। सिंपल एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाएगी? लाइनिंग में पाई जाएगी। कहाँ की लाइनिंग में? बॉडी कैविटी, जो डक्ट्स होते हैं उसमें, जो ट्यूब्स होती हैं उसमें। ठीक है। जो कंपाउंड, अब ये सिंगल लेयर है तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा? 2 और मोर लेयर, 2 या 2 से अधिक लेयर, 2 या 2 से अधिक लेयर। अब इनका क्या फंक्शन है? ये लाइनिंग एनसीईआरटी मेंशन की है कि ये बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स के लाइनिंग में पाई जाती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड फाइंड आवर स्किन। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? स्किन में पाई जाती है। क्या फंक्शन होता है इसका? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में। एपिथेलियल में 2 टाइप, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में 3 टाइप, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। इन सभी के एक एक लेयर होंगे तभी ये सिंपल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ना। ठीक है, बार बार रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ कि आप भूले ना। इसका जो बाउंड्री वो इरेगुलर है। सबसे पहले एक एक देखेंगे, स्क्वैमस देखेंगे, क्यूबॉइडल देखेंगे, फिर कॉलमनार देखेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम जो आपका है उसकी जो बाउंड्री होती है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब जैसे अगर मैं इस पेन का ढेर सारा एक लेयर बना दूँ तो ये तो रेगुलर हो जाएंगी, एक पैटर्न में हो जाएंगी। इरेगुलर, कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं पतला कहीं मोटा, ये इरेगुलर बाउंड्री हो गई। कहाँ पाए जाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। एयर सैक्स ऑफ लंग, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा एयर सैक्स क्या होता है।
तो ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं और लंग्स के एयर सैक में पाई जाती हैं। काम क्या होता है? डिफ्यूजन। सिंगल लेयर की होती हैं पतली सी, तो डिफ्यूजन का ही काम। डिफ्यूजन का मतलब सेल टू सेल कोई चीज़ ट्रांसफर हो तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट सिंपल एपिथेलियम में हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेयर तो एक ही होगी, सिंगल लेयर होगी, बस उस लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनका जो शेप होगा वो क्यूब के आकार का होगा, तो इसलिए उसका नाम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाई जाती हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम डक्ट्स में पाई जाती है, तो कौन सा डक्ट्स में? क्यूबॉइडल, ठीक है। ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाई जाती हैं। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है, वहाँ से आप ये याद रख लेंगे, एक लाइन से आपका 2 क्वेश्चन उड़ जाएगा। अगर आपको ये याद है कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाई जाती हैं, तो मैंने आपको कई बार बता चुका है कि ग्लैंड्स का काम होता है सेक्रीशन करना। तो सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन पहला याद किया, तीसरा अपने आप याद हो गया। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के ट्यूबुलर पार्ट में पाई जाती है। जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा किडनी एक पूरा डिटेल में है, तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब आएगा। तो पीसीटी में क्या पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पीसीटी में पाई जाती है। और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड काम सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तीसरा है कॉलुमनार एपिथेलियम। जब आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉलुमनार में पूरा लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्स के नीचे मतलब बेस पे प्रेजेंट होता है। ये एक लंबा सेल्स है तो उसका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा बेस पे, ये बेस है ना, तो यहाँ प्रेजेंट होगा। तो यही है कॉलुमनार एपिथेलियम। न्यूक्लियाई एट द बेस, जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होगी। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई मतलब ऐसे ढेर सारा धागे जैसी संरचना होती है, उसे माइक्रोविलाई कहते हैं। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टमक के लाइनिंग स्टमक वाले रीजन में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में। इसका भी काम क्या है? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका भी काम क्या है? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या है? डिफ्यूजन। अब बढ़ते हैं आगे। 2 नाम आपको और सुनने को मिलता है, एक सीलिएटेड एपिथेलियम, एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैं वहीं पढ़ा देता तो चीज़ें आपस में मिल के पूरी खिचड़ी बन जाती, इसलिए मैंने सीलिएटेड और ग्लैंडुलर को अलग अलग कर लिया है। वो आप अपना क्लियर रखिए। क्या? एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का मतलब जो सिंगल लेयर से बना हो, कंपाउंड का मतलब जो 2 या 2 से अधिक लेयर से बना हो, ठीक है। सिंपल में 3, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार। स्क्वैमस डिफ्यूजन काम करेगा। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल होती हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा। क्या होगा उसका फंक्शन? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलुमनार क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो बेस पे पाई जाएगी, इसमें माइक्रोविलाई पाई जाएगी, और इसका भी काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अब 2 नाम और सुनने को मिलता है, क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम, क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और कॉलुमनार सेल्स होते हैं। कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल से पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनता है ना, तो उसी में से कुछ क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलुमनार वाली में से कुछ कॉलुमनार सेल है वो जो सीलिया बियर करते हैं, मतलब उनमें सीलिया पाई जाती है। सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि मतलब आप ब्रश नुमा समझ लीजिए। जैसे ब्रश है, ब्रश प्लास्टिक का है, फाइबर का बनी होती है, उसके ऊपर ढेर सारे ऐसे ऐसे जो हमारे दांत पे पूरा ऐसे रगड़ते हैं हम लोग, वो सीलिया टाइप प्रेजेंट होती है। सीलिया क्या करती है? कोई भी पार्टिकल अगर सीलिया के कांटेक्ट में आया तो वो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, या तो इधर ही भेज देगी, अगर यहाँ आने से उस पार्टिकल को दिक्कत है तो या तो बाहर ही भेज देगी, या तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस पार्टिकल को भेज देगी। ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे ब्रैंक्यूल्स में पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में से क्या काम होता है? ओवा आता है ना, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा फैलोपियन ट्यूब में से ओवा आती है। ब्रैंक्यूल्स में भी पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स के जो है, लंग्स में एक रीजन होता है ब्रैंक्यूल्स, वहाँ पाया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? कुछ ऐसे क्यूबॉइडल और कॉलुमनार थे जो इनमें सीलिया पाई जाती थी, तो उसे सीलिएटेड हम बोल दिए। अब ग्लैंडुलर में कुछ ऐसे ही क्यूबॉइडल सेल और कॉलुमनार सेल है जो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेक्रीशन करे किसी चीज़ का, उसे ग्लैंड कहते हैं। तो जो क्यूबॉइडल और कॉलुमनार सीलिया पाए जाते हैं तो सीलिएटेड एपिथेलियम, वही क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलुमनार अगर ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा ठीक है। तो जो सेक्रीशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सबसे पहले ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देंगे, फंस जाएंगे आप। गोबलेट सेल जो आपका है वो यूनिसेलुलर है, और मल्टी सेलुलर क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल, ढेर सारे सेल्स का क्लस्टर, जैसे सैलिवरी ग्लैंड में। यहाँ गोबलेट सेल आप याद रखेंगे, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड, क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब जो क्यूबॉइडल और कॉलुमनार का ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो सेक्रीशन, मैंने बोला ना सेक्रीशन करता है इसीलिए ग्लैंड कहते हैं। अब 2 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। ये तो हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम के टाइप, ये हो गया ग्लैंड्स के टाइप। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन।
जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट्स या ट्यूब के थ्रू अपना सेक्रीशन करता है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्ट्स या ट्यूब नहीं पाई जाती है, उसमें कोई पाइप जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। एक्सोक्राइन जैसे म्यूकस हो गया, ऑयल हो गया, सलाइवा हो गया, एयर वैक्स हो गया, मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होती हैं। एंडोक्राइन क्या सेक्रेट करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है, वो भी कहाँ? डायरेक्टली फ्लूइड में हार्मोन सेक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो भी डायरेक्टली फ्लूइड में। अगर ये पूरा फ्लूइड है तो एंडोक्राइन क्या करेगा? डायरेक्टली हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। छोटा सा टॉपिक है कंपाउंड, इसी में कर देते हैं, तब मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छा बना पाऊंगा। केवल कंपाउंड के लिए 2 मिनट का क्या वीडियो बनाना, ठीक है। अभी खत्म करता हूँ कंपाउंड। ये बस इतना दिया है आपके कंपाउंड एपिथेलियम में। मोर देन 1 लेयर, मैंने बोला ना 2 या 2 से अधिक लेयर, मतलब एक लेयर से अधिक, एक लेयर आया तो कोई सिंपल एपिथेलियम में हो जाता। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है मोर देन 1 लेयर। ये है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, मोर देन 1 लेयर, ठीक है। और लिमिटेड रोल है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, इसका लिमिटेड रोल होता है। मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेक। केमिकल से जो भी आपके जिस भी रीजन में कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा वहाँ केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब केमिकल और मैकेनिकल की वजह से जो नुकसान होने वाली है उन सेल को वहाँ पे प्रोटेक्शन देगा। लोकेशन देख लीजिए, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन के ड्राई सरफेस पे पाई जाती है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, यहाँ ड्राई सरफेस है स्किन का, यहाँ मॉइस्ट है बकल कैविटी का। फेरिंग्स में पाई जाती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है। पैंक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती है। ये चीज़ें थी कंपाउंड एपिथेलियम में, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ें आती है सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। 2021 में इसका क्वेश्चन आया था सेल जंक्शन का, 2021 में। तो टाइट में आप एक ही चीज़ याद रखेंगे कि स्टॉप लीकिंग, जो स्टॉप लीकिंग है वो टाइट जंक्शन में है। एडहेरिंग में एक वर्ड आप याद रखेंगे सीमेंटिंग, सीमेंटिंग वर्ड दिख जाए आपको तो एडहेरिंग ट्रिक कर दीजिएगा। ड्यू टू कीप नेबरिंग, पड़ोसी वाले सेल को, नेबर सेल को सीमेंटिंग आपस में रखते हैं। और गैप जंक्शन तो गैप है ही है, जहाँ गैप होगा वहाँ 2 चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। इसमें अगर गैप है तो 2 चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो जो गैप होगा उससे क्या होगा? कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपस में 2 सेल के बीच में जो गैप होगा वहाँ से साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाएंगे तो ट्रांसफ़र होने लगेगा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का। ये गैप जंक्शन है। एडहेरिंग जंक्शन में क्या याद रखेंगे? सीमेंटिंग वर्ड याद रखेंगे। और टाइट में एकदम टाइट जंक्शन है, कोई लीकिंग नहीं, स्टॉप लीकिंग। यहाँ ओवर हुआ आपका कंपाउंड एपिथेलियम। और एपिथेलियम में दोनों पार्ट आपका खत्म कर दिया मैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लगे कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे लेक्चर को, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, और हमें सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके चैनल छोटू की पाठशाला को। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।